है, बट ऐसा होता है। हम्म। और ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीज देखो, सिलेबस बहुत वास्ट है और आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे एग्जाम से पहले, ये गलत फहमी लेकर मत बैठना। आप उतना ही पढ़ो जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज शुरू करो, जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना फायदा है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये नहीं सोचना कि अभी नहीं बन रहा है तो एग्जाम में नहीं बनेगा। ये तो फेज है, अभी पता चल गया नहीं बनने वाला है, आगे डेफिनेटली बनेगा। ठीक ओके। है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ओके। और जिन लोगों का नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट है उन लोगों को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट ईयर जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि पहले आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, एक देखो, प्री और मेंस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेंस में बस कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको प्री में नहीं पढ़ने होते। ठीक है, प्री में आपको बहुत डिटेल्ड पढ़ना होता है क्योंकि हर छोटी छोटी चीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम नहीं जानते। बट मेंस में आपको पता है, ये आपको लिखना होता है। तो मेंस आप कर लो, अगर आप नेक्स्ट ईयर के अटेम्प्ट देने वाले हो, मेंस की तैयारी करो और फिर उसके बाद उसी से प्री की तैयारी करो। ओके, गुड। किनको क्वेश्चन पूछना है बताइए। विनय जी। हाय मैम। हेलो। अ, जैसा आपने बोला कि आपका टाइम आने में 3 साल लगा, तो वो टाइम आते तक मैम वो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखना है? देखो कंसिस्टेंसी, देखो मैं पहले बताती हूँ, जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रही थी तो मेरा प्री हम्म। भी नहीं निकला था, और दूसरी अटेम्प्ट में मैं हम्म। इंटरव्यू तक गई थी। तो वो, और तीसरे अटेम्प्ट में मेरा 100 रैंक्स 167 से 46 रैंक आया। तो वो कंसिस्टेंसी थी तभी आया। तो इसके लिए जरूरी है आपके अंदर का कंसंट्रेशन। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे डाइवर्जन्स हो गए, हम जिस एज में है ना, हम्म। वो डेफिनेट है। हम्म। टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ हाँ। घूम लेते हैं, तो वो आपको अंदर से आना पड़ेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है। ठीक है, आप दिन भर मत पढ़ो, पर जितने टाइम आप पढ़ रहे हो उतने टाइम आप और कुछ मत करो। आप 6 घंटा पढ़ो, सफिशियंट है। आप दो दो हम्म। घंटा करके पढ़ो, सुबह 2 घंटा पढ़ लिया, दोपहर को 2 घंटा पढ़ लिया, शाम को 2 घंटा पढ़ लिया। बीच में कुछ करो, बट वो 2 घंटे सिर्फ किताब होनी चाहिए आपके हम्म। पास। फाइल छोड़ दो वो 2 घंटे के लिए, बस यही कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। या वेलकम। विनय को एक्चुअल में जो चीज चाहिए थी वो जवाब मिल गया, आप बात मान लेना। और बताइए, और किनको पूछना है? पावस, आपको पूछना है? हेलो मैम। हेलो। मैम, जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, तो अभी मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है, मैं दे रहा हूँ, दिल्ली आईएएस वाला टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। बट मैम, मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, मतलब अभी 2 टेस्ट हुए हैं, तो सेकंड वाले टेस्ट में ऐसा हुआ, मिडाइवल हिस्ट्री था इंडिया का और सीजी का। तो मैंने हम्म 73 अटेम्प्ट किए मैम। ऑलमोस्ट मतलब उसमें तो माइनस मार्किंग बहुत हो जा रहा है मैम। मतलब सही होने की जगह पे ना गलत बहुत ज्यादा हो जा रहा मैं है। समझ रही हूँ, ये होता है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट फॉर्म में है कि सीधा वन नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में है और वन लाइनर भी है, तो वन स्टेटमेंट लाइन फॉर्म। है? हाँ जी मैम। देखो, तो सबसे पहला ये है कि तुक्के मत लगाओ अभी इस स्टेज में। तुक्के मत लगाओ। ठीक है, अभी आप जी बिगिनर में हो। और देखो अभी, अब वही क्वेश्चन, भले ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पर उतने ही करो। आपको सिर्फ 50 बन रहे हैं, 50 अटेम्प्ट करो। ठीक है, इससे जी आपको मैम। पता चलेगा कि मेरे 50 सही हो रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में दे रहे हो, आपको बचे हुए क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर जब जी आपके मैम। टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए एक बार, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखना। और जी एग्जाम से दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले उस क्वेश्चन पेपर को वापस निकालो, जितने भी आपने दिए थे, और फिर से बनाओ। ठीक है, हो सके क्वेश्चन पेपर को पूरा ब्लैंक रखना, उसमें कुछ मत करना। अभी गलती हो रही है, कोई बात नहीं, गलती सबकी होती है, अभी हो जाए बेटर है, बाद में नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो। और मैं सबको बोलती हूँ, तुक्के बिल्कुल मत लगाना एग्जाम में। जी तो 2021 का पेपर था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो पेपर बहुत हार्ड था। मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ 60 क्वेश्चंस बनाए थे, और कई लोग थे जिन्होंने 85 90 क्वेश्चंस बनाए थे, उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन उनका हुआ था जिनके क्वेश्चन 70 से कम थे। क्यों? जी क्योंकि मैम। उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो आपका जी कट ऑफ निकल जाता है। ठीक है, तो इस बात को जी बहुत ध्यान रखना कि तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। आपको 2 स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तीसरा नहीं समझ आ रहा है, रुको, आराम से पढ़ो, फिर भी नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो, जी फिर आना दोबारा उस क्वेश्चन में। जी ऐसे करके बताओ।
ठीक है? जी मैम, और ना जैसे हिस्ट्री में डेट्स वगैरह है ना मैम, और भी कई चीजें हैं। डेट्स मतलब पर्टिकुलर, बाकी चीजों का तो ट्रिक से बना लेते हैं कि ये यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, पर वो डेट्स ना नहीं बन पाते हैं मैम। देखो मुझे डेट्स याद हो जाते थे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट मैं आपको ये करूंगी, एडवाइस दूंगी कि कुछ चीजों को ना हाईलाइट कर लो, और हो सके ना तो जैसे इंपॉर्टेंट दे, जैसे पानीपत का वॉर हो गया, जी ठीक है, जी हल्दी घाटी वॉर हो गया, इन सबको जी आप एक पेज में लिख लो। पलासी का वॉर हो गया, तो आप एक जी। पेज में लिख लो, और जहां बैठ के पढ़ते हो, टेबल या बेडरूम में कहीं भी, उसको चिपका लो। उठते बैठते एक बार देख लो, बस खत्म। जी दिन में बस एक बार, रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है, बस उतना करो। रोज रोज करोगे तो एग्जाम आते तक याद हो जाएंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। या वेलकम। और किनको पूछना है? वंदना जी, आप पूछेंगे? नहीं पूछना है? हेलो। पूछिए। किनकी आवाज आई हेलो करके? मेरी थी सर। बोलिए। अच्छा। नहीं आ रहा। प्रियश, आपको पूछना है? हेलो। ठीक है, मदरसा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जानना है कि कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या करती थी? देखो कंसिस्टेंसी के लिए तो देखो एक चीज है ना कि टाइम टेबल्स आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते। तो ये है कि आप टाइम डिसाइड कर लो, आप एक पर्टिकुलर सिलेबस डिसाइड कर लो कि मुझे आज इस टॉपिक के 15 पेज 20 पेज पढ़ने हैं, और मैं उतने तो आज पढ़ के रहूंगी, उसके पहले मैं नहीं उठूंगी। भले ही थोड़ा थोड़ा खाना पीना खाने के लिए उठ जाऊं, बस ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आपके अंदर से आती है, ठीक है? वो मोटिवेशन बाहर मत ढूंढो, खुद से, खुद के अंदर से ढूंढो। ठीक है, खुद मेरे को ये करना है, मतलब आज ये चैप्टर खत्म करना है, आज इतने पेजेस पढ़ने हैं, ये करोगी तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। थैंक यू मैम। यू वेलकम। और किनको पूछना है? पुष्पा, आपको पूछना है? हेलो सर। हाँ, हेम पुष्पा बोलो। सर पुष्पा बोले, हिम पुष्पा, इसलिए मैं नो सर बोली। अच्छा, नहीं था। ठीक है। सुहानी, आपको कुछ पूछना है? पढ़ ही नहीं रहे हो तो पूछोगे क्या? बदमाश हो गया सबके साथ। नहीं, वो डर भी लगता है सर कि कैसे पूछे। हाँ मैम। ठीक है, पाओ से पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, टॉपिक जैसे पढ़ना हो, कोई टॉपिक तो थॉरोली पढ़ना सही रहेगा, या जैसे थॉरोली पढ़ने जाते तो बहुत देर लगता है, तो कैसे पढ़ना चाहिए कोई भी टॉपिक कंप्लीट करने के लिए? देखो आपको प्री के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप थॉरोली, प्री क्या मेंस के लिए भी आप थॉरोली ही पढ़ो, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है कोई एकदम सेंटर से क्वेश्चन आ जाए जिससे आपने यूं ही इग्नोर कर दिया था कि अरे ठीक है एक ही लाइन तो है, क्या क्वेश्चन आएगा। थॉरोली ही पढ़ो जो भी चीज पढ़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि वो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों मैम, वो फेज में। टाइम टेकिंग रहता है, क्या चीज? मतलब टाइम टेकिंग तो कभी कभी ऐसा लगता टेकिंग बहुत रहता है, बोल रहा है। क्या बोल रहा सर? टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा रहता है। अरे टाइम टेकिंग तो रहेगा ही भाई, मैंने तो 3 साल लगाए हैं ऐसे। ऐसे टाइम टेकिंग तो फिर ऐसे तो एक्सक्यूज हो जाएगा, ये टाइम तो लगेगा ही, कुछ है। भी पढ़ना है आपको टाइम लगेगा ही। जी 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 जी। ठीक 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 ठीक। नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि मैं थॉरोली पढ़ रहा हूँ तो टाइम लगेगा, तो नहीं। देखो आप ना एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हो एक बार? हाँ हाँ मैम, देखा हूँ। तो आप एनालाइज किए होंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस से कम आ रहे हैं। तो आप पहले यस उस यस मैम। टॉपिक को फोकस करो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हो, ठीक है? जैसे इन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं,
मिडीवियल से बहुत कम आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा यस फोकस करो, मैम। मिडीवियल पे कम करो, अब पॉलिटी पे ज्यादा फोकस करो, है ना? ऐसे करोगे जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन आने ही हैं, ये हम सबको पता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है? यस जुडिशियल मैम। क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। यस तो ये मैम। टॉपिक आपके अच्छे से होने चाहिए, पार्लियामेंट आपका अच्छे से होना चाहिए, है ना? ये टॉपिक्स जो एकदम रेगुलर पे हैं उसको एकदम थॉरोली पढ़ो। बाकी अगर आपको टाइम नहीं हो पा रहा है, आप अभी शुरू कियो, तो मैं बोलूंगी कि ऐसे ही पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, और जो कम इम्पोर्टेंट है बस उसको एक गो थ्रू कर लो। हेलो, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ओके, उमेश आपको पूछना है? हेलो, हेलो सर। पूछिए अनुश्री जी, पूछिए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना है कि आप जब अपने लोएस्ट फेज पे थे, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब उस जो टाइम पीरियड है ना, आपने वो क्या माइंडसेट अब, मतलब उस समय जब आप बहुत लोएस्ट में थे या लग रहा था कि अब नहीं हुआ तो कैसे करना है, तो आपने उस समय आपका माइंड सेटअप क्या था, और अपने आपने अपने आप को वहां से कैसे बाहर निकल देखो सोचा मेरे कि पास मुझे अभी इसका ये। हाँ, उस फेज से मैं अभी भी जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ट्रबल्स अभी भी हैं हम लोग की सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जब मेरा इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मेरे पास नवंबर के बाद सिर्फ कुछ महीने थे तैयारी करने के लिए, मेरी लाइफ का बस एक मोटिवेशन है कि मेरे को बस अपने आप को उस जगह पे देखना है, ठीक है? मैं अपने आप को हमेशा एक वर्दी में, जब भी मैं अपने आप को इमेजिन करती थी, आई हैव ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ इन यूनिफॉर्म। तो आज मैं उस पोस्ट पे हूँ, अब मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि मुझे इससे बड़ा पोस्ट चाहिए, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करूंगी। आपका मोटिवेशन आप खुद डिसाइड करोगे कि नहीं, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ देयर। 2 दिन 3 दिन बुरा लगेगा, मना लो बुरा, कोई बुरी बात नहीं है, दुख होना चाहिए, अच्छी बात है, रो लो, जो हो रहा है हो रो। फिर उसके बाद डिसाइड करो कि नहीं, क्या मैं यही चाहती हूँ, क्या आई वॉन्ट टू स्टॉप, कि नहीं मेरे को और मेहनत करनी है। वो आप खुद डिसाइड करोगे, आपको कोई बाहर से नहीं बोल सकता। आपके पेरेंट्स सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बट मोटिवेट तो आपको खुद ही होना पड़ेगा, है ना? तो आपको डिसाइड करना है कि नहीं, यहाँ मुझे रुकना है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और वही आपका मोटिवेशन फैक्टर होता है। मतलब आपने मैनिफेस्ट किया था हाँ, अपने बोल आप सकती को हूँ, हमेशा से। मैं अभी भी कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन। हाँ हाँ, बोल सकती हूँ, बिल्कुल मैनिफेस्टेड था ये पोस्ट। जी मैम। जी मैम, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी थैंक यू। मेहनत। जी मैम। और किनको पूछना है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि आप कोविड के दौरान प्रिपरेशन कर रही थी तो कैसे रहा वो समय, और एग्जाम के दौरान कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए? देखो कोविड का जो फेज था ना, उस समय ऐसा था कि आप, मैं तो बोलती हूँ मेरे लिए वो फेज पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे को चाहिए था जी कि मेरे को कोई डाइवर्जन ना हो। तो मैं कहीं बाहर यस जा नहीं सकती थी, टीवीज बंद हो चुके थे, मोबाइल मैंने खुद जी से बंद कर दिया था। तो मेरे लाइफ के 3 डाइवर्जन खत्म हो गए थे, फ्रेंड्स, जी मोबाइल और टीवी। ठीक है? और वो टाइम मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए लगाया था। तो मैं उस टाइम जी इतने घंटों पढ़ाई करती थी कि मुझे खुद नहीं पता होता था। बैठे हैं, कुछ करने को था नहीं, तो बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो ये इस टाइम पे मेरा फेज ऐसे निकला। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछी थी तुम? आप परीक्षा के दौरान कौन सी गलतियों से क्या बचना चाहिए करती हो? हमें? हाँ देखो, सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना है। डर लगता है, फाइन, डर लगना चाहिए, नहीं लग रहा है जी तो दिक्कत है, डर तो लगना चाहिए, ठीक है? सेकंड, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है? कई जी बार क्वेश्चन हमको इंग्लिश में नहीं समझ आते, हिंदी में आ जाते, हिंदी में नहीं आते, इंग्लिश में आ जाते। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, पढ़ते साथ तुरंत आंसर ओएमआर में नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन पेपर को 2 बार सॉल्व करोगे, तीसरी बार ओएमआर भरोगे, ये सबसे बेसिक चीज होती है। आप कभी भी क्वेश्चन पेपर पहली बार में नहीं भरते। पहली बार में आप वो क्वेश्चंस बनाओगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, दूसरी बार में वो जिसमें आपको डाउट होता है, और तीसरी बार आप एक्चुअली में वो भरोगे जो आपको सही पता है, ठीक है? तो 3 बार यस में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, और सफिशियंट टाइम हो जाता है, पढ़ लोगे आप। यस मैम। प्लीज ध्यान में रखना।
जी, थैंक यू मैम। या वेलकम। आई थिंक इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, है ना? इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। वही चीज को आप बार बार करते रहते हैं। जैसे अभी कई लोग अभी सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं ना कि मैम नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर नेगेटिव मार्किंग ना तभी होता है जब हम तुक्के मार के क्वेश्चन बनाते हैं। हमको पता नहीं होता पर हम सोचते हैं अरे एक ही तो क्वेश्चन है, लगा देते हैं, कितना ही नेगेटिव हो जाएगा। वो एक क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, हमको पता ही नहीं चल पाता। और ये हम्म। पहली प्री में गलती की थी जो मैंने बाद में सुधारी थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब सही 70 क्वेश्चन से गलत 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना चुकी थी। तो ये चीज मुझे बहुत इफेक्ट हुई। तो सेकेंड टाइम पे मैंने एक भी गलत एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। मुझे 70 आते थे, मैंने 70 अटेम्प्ट करके आई थी। और सेकेंड टाइम पे मुझे 60 आते थे, मैंने 60 अटेम्प्ट किए, और दोनों बार मेरे प्री निकले थे। पहली बार में तो, सेकेंड टाइम पे तो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, तो हमको पता था कट ऑफ कम ही जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका कट ऑफ पेपर कैसा है। पढ़ते हैं जब हम पेपर तो हमको एक नॉलेज हो जाता है ना कि पेपर हार्ड आया है या इजी आया है। तो उस हिसाब से कट ऑफ हाई जाएगा या कट ऑफ लो जाएगा। लो जा रहा है तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। और आपको पता चल रहा है कि बहुत इजी पेपर है, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, तो आप कोशिश करो आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सही, उतने सही कर लो। ये बहुत ध्यान रखने की बात होती है वहां पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड है सर, बस जब आप प्री देने बैठते हो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है वहां पे, और कुछ नहीं रहता। और अभी टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता रहता है, कम मार्क्स आते रहते हैं तो वो तो होता है सर, है ना? सबके साथ होता है। मैं ना ये चीज बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज में जो फर्स्ट आ रहा होता है ना, जरूरी नहीं है कि उसका प्री निकल जाए। जो 100 रैंक 200 रैंक में आते हैं पर कंसिस्टेंट है, रोज पढ़ रहे हैं, रोज पेपर दे रहे हैं, उनका प्री निकल जाता है। क्योंकि उनको पता है ना वो अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी बस वहां पे इंपॉर्टेंट है सर, कि आप रोज टेस्ट सीरीज दो, उन क्वेश्चंस को घर आकर वापस रिवाइज करो कि मुझसे कहाँ गलती हो गई थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और क्वेश्चन पेपर्स को एग्जाम देने जाने से पहले एक बार फिर बना लिया जाए पूरा। ये मतलब आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो गलती वहां हुई थी आप सुधार लोगे, आप एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे। बस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ रैंक कम आ रहा है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आपका प्री निकलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, टॉप 5 गलतियां जो आपको लगता है कि एक एस्पिरेंट करता है जिसकी वजह से उसका पेपर नहीं निकलता रहता? ओवर कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो सर, हमने सब पढ़ लिया है, हमको सब आता है, ये कभी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। कई जगह मैंने देखा है, कई कोचिंग्स में बोलते हैं कि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। नहीं करना है भाई, तुम अपना पेपर दे रहे हो, तुमको पता होना चाहिए तुम कितने क्वेश्चंस बना सकते हो, कितने सही हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट, ओएमआर सही फिल करना। कई बार ओएमआर ही गलत फिल करके आ जाते हैं लोग तो उस वजह से ही पेपर चला जाता है लोगों का, कितना भी आप पढ़ लो। चौथा तो सर मैं यही बोलूंगी कि सिली मिस्टेक्स नहीं करना। हमने डेट पढ़ने में गलती कर दी, हमने एक ही जगह बी लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रैक्टिस से ही आता है। और पांचवा, कूल रहना, काम रहना पेपर वाले दिन। बहुत कामली आपको पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। हड़बड़ी में नहीं बनाना है। और जैसे प्रिपरेशन करते रहते हैं उस समय आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं और देख रहे हैं इस जर्नी को, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या चीजें उनको अवॉइड करनी चाहिए? मतलब जब वो तैयारी करते रहते हैं दे फाइंड कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे, जो आपको देख के पता चल जाता होगा कि हाँ ये इनकी गलतियां हैं, बट मैं हाँ हाँ, क्या बताऊं, वो क्या क्या आपको लगता है टॉप 5 गलतियां? सबसे पहले ना सर, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो नई नई शुरुआत की होते हैं, जो मैंने फेस की थी जब मैंने पहली शुरुआत की थी। सबसे पहले तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे अपने सराउंड, आपकी क्लास में, जो ये बोलते रहेंगे अरे मैं तो 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, अरे मैंने ये पर्टिकुलर बुक 3 बार पढ़ ली है, अरे मैंने एक ही सब्जेक्ट की 4 बुक्स पढ़ ली है। अरे नहीं पढ़ना है आपको, ना 24 घंटे पढ़ना है, ना एक ही सब्जेक्ट की 4 बुक पढ़ना है। ये गलती मेरे साथ हुई थी और उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, भले ही आप सही फेज में क्यों ना जा रहे हो। और ये मेरे साथ हुई है। तो सबसे पहले एक ही बुक पढ़नी है, कोई भी एक अच्छी पब्लिकेशन की बुक लो स्टैंडर्ड, उसको ही पढ़ो, भले ही 5 बार पढ़ो, पर उसी को पढ़ो। सेकेंड, 24 घंटे नहीं पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ सकता। अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी साफ बात है। वो भी नहीं पढ़ सकता, तुम भी नहीं पढ़ सकते, हॉस्पिटल में पाओ जाओगे तीसरे दिन। ठीक है, तो 10 घंटे पढ़ो, सफिशियंट है।
10 घंटे, उससे भी कम पढ़ो, पर 8 से 10 घंटे तो पढ़ो, उतना तो पढ़ ही लो दिन में। ये बात है सर कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, बजाय इसके कि आप सारी चीजें पढ़ने बैठ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि मैंने ये भी बुक पढ़ लिया, वो भी बुक पढ़ लिया, इसके भी नोट्स पढ़ लिए, उसके भी नोट्स पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं है। सब में अलग अलग चीजें मिलेंगी, कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता एट द एंड तक। तो एक ही बुक, कोई भी बुक बार बार पढ़ते जाना है, अब घंटों नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है। ओके अपना ओके। टाइम फॉलो करना है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है बस। नहीं, यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ ना, वो है एक तो कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। आप क्या किया करते थे, कंसिस्टेंसी क्या एक्सटर्नली लाया जा सकता है, पहली बात ये है। और दूसरा, खुद से कैसे कंसिस्टेंट रहे, क्या वो सिर्फ मोटिवेशन है जिसकी वजह से ये चीज होगी? तब पहले ना मेरे को भी लगता था कि मतलब संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देख लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, पर ना वो सिर्फ 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन हम वापस अपने लेवल पे आ जाते हैं। तो वो ना मोटिवेशन अंदर से आना बहुत जरूरी है कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे। और ना मैं ये बोलूंगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ की मोटिवेशन अलग होते हैं। पैसे की मोटिवेशन होती है, पोस्ट की मोटिवेशन होती है, समाज में इज्जत की मोटिवेशन होती है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं, बट ये भी ना विद टाइम डिक्लाइन हो जाते हैं। जो काम आता है ना वो ये रहता है, जब आप पढ़ते रहते हो तो आपको समझ आता है कि यार हमारे लाइफ, हमारे आसपास चीजें हो क्या रही हैं, हम क्या कर सकते हैं उन चीजों को बदलने के लिए। जब आप ये सोचने लगते हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ फॉर अदर पीपल, तो आपको वो ज्यादा हेल्प करता है मुझे लगता है। क्योंकि मॉनिटरीली मोटिवेशन आपको आ जाएगा, फिर आपके अंदर वो करप्शन वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ चलो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, समाज में इज्जत आ जाएगी, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हो इसी चीज के लिए कर रहे हो। बट आप क्या दे सकते हो सोसाइटी को, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं करना है ये पोस्ट, वो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि मेरी वजह से आसपास क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विद टाइम सीखा है मैंने, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करते साथ ये चीजें आ गई थी। जो 3 साल लगे हैं ना, वो ये मैंने सीखा है। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये विद टाइम आता है, तुरंत तुरंत नहीं आएगा, बट आ जाता है जब तक प्रिपरेशन करने बैठते हो आप। तो आपको भी तो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा लगता होगा कि यार मोबाइल चला लेती हूँ या सो जाती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, तो फिर कैसे करते थे आप? बिल्कुल लगता था सर, मैंने बोला था ना, मुझे किसी ने पूछा था शायद मदालसा या किसी ने कि कोविड के टाइम का, तो सर मैं ना बोलती हूँ मेरे लिए ना मतलब वो फेस था बहुत बुरा, बट मेरे पर्सनल जो मेरे प्रिपरेशन के टाइम का वो बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि वही एक टाइम था जिसमें मैंने ना डाइवर्जन्स खत्म किए थे। और ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है इस चीज के लिए, मतलब ना जब आप व्हाट्सएप चलाते रहते हो या इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, आप कंटिन्यूस यूजर होते हो ना, तो वो डिलीट करने में ना बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है कि यार आप दोस्तों से कट जाओगे। पर थोड़ा हिम्मत करना होता है, मैंने बहुत हिम्मत की थी। एक हफ्ता महीना तो मुझे लगा था नहीं यार वापस डाउनलोड कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा 1 घंटे 2 घंटे में। बट वो अंदर से कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करना है, नहीं चलाना तो नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा हिम्मत कर लो, बस लाइफ बेटर हो जाती है। कुछ साल की बात है, थोड़े सैक्रिफाइसेस अच्छी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। बिल्कुल मैम, अभी भी आप तैयारी करते हैं डीसी के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए? तैयारी तो नहीं कर रही हूँ सर, बट पढ़ती रहती हूँ, क्या करूँ, कुछ है नहीं करने के लिए। हाँ, किताबें पढ़ना मुझे पसंद भी है तो पढ़ती रहती हूँ। नहीं, ये इन लोगों के लिए है ना, ये अभी खुद से तैयारी कर रहे हैं तो पता नहीं है इनको कि कौन कौन कंपटीशन में है। और मैक्सिमम जो लोग ऑफिसर बन गए रहते हैं उसके बाद भी तैयारी करते रहते हैं। हाँ तो करते रहते हैं। ये एक बहुत रियल से लोग कंपटीशन है। गेन करना चाहते हैं ना सर, बिल्कुल। और वही मिताली, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होते भी है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, जैसे कल ही एक सर थे, वो पूरा गाइड किए, बताया कि मेरा अभी खुद का इंटरव्यू है, तो वो नायब तहसीलदार हैं। तो बात वही होती है कि वो अपने एंड से कर रहे हैं सब तैयारी, मैक्सिमम ऑफिसर्स ही रहते हैं हाँ, ऑपरेट और करने के सर ये बात होती है ना कि वो ज्वाइन ना भी करे तो वो एक सीट तो खत्म गई, आपकी सीट तो गई, कुछ नहीं होने वाला। तो वो आपका मेन कंपटीशन होते हैं उनसे, क्योंकि उनको नॉलेज भी ज्यादा होती है, वो वर्क फील्ड में है ऑलरेडी, तो उनको ज्यादा फायदा होता है उन चीजों का, तो उनको भी ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी होती है। लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिताली, आपको कुछ पूछना था? यस सर। पूछिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
मैम आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे रिवीजन टेक्निक्स क्या रही हैं? मतलब आप कैसे रिविजन्स करते थे? किन किन सब्जेक्ट को कैसे लेके चलते थे? देखो, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू लगाना। ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं सच बोलूँ ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सको। आप एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे, दो कर लोगे, जो आप जिस सब्जेक्ट्स में वीक हो। छत्तीसगढ़ आप रिवाइज करो, ये तो मैं बोलूंगी ही, पर आप हर सब्जेक्ट, आप पॉलिटी की इतनी मोटी बुक 2 या 3 बार नहीं रिवाइज कर सकते, तो उसको सुधारने का तरीका एमसीक्यू। जितने एमसीक्यू कर सकते हो उतने करो, क्योंकि आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, आपको पता चल गया क्या क्या हो रहा है। आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें पता चलेगी कि क्या गलती हो रही है, या मुझे क्या चीज याद नहीं था। आपको एक बार पता चल गया मुझे क्या याद नहीं था, तो आप उसको उठाकर रिवाइज कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का। और कोई एकदम ही कमजोर टॉपिक है तो उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर ही लो। जी मैम। मैम आप मतलब पर डे कैसा, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे स्टिक थे या फिर 2-3 सब्जेक्ट लेके चलते थे? मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ एक दिन में, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से थोड़ा कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है। बट कुछ लोगों के लिए 2 सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तो आपको जिसमें कंफर्ट है आप वो करो। अगर आपको एक ही सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा लगता है तो आप एक कंप्लीट करो, फिर दूसरे में शिफ्ट हो। या आप एक साथ 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2, मैं उससे ज्यादा नहीं एडवाइस करूंगी। यस एक सुबह मैम। एक शाम करके पढ़ सकते हो, पर 2 ही, उससे ज्यादा मत करना। यस मैम। मैम और एक और क्वेश्चन था मेरा कि इतने सारे सोर्स है मैम, मार्केट में इतनी सारी बुक्स आ चुकी है, अलग अलग कोचिंग के नोट्स है। तो मैम जब भी पढ़ने बैठो, कोई भी बुक से पढ़ो, तो ऐसे लगता है कि मतलब सही बुक है कि नहीं, हाथ में ये पोर्शन सही पढ़नी में। ही नहीं, कोचिंग्स की बुक नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो, आर एस शर्मा पढ़ो, वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, कोचिंग की बुक्स नहीं पढ़नी है आप। ओके मैम। हम्म। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और किनको पूछना है? यस गुड इवनिंग सर। मैम। किनकी कितनी सारी आवाज आ गई? एक एक करके पूछिए, रुक गए सब। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। वो थे गुड फिर एक इवनिंग। साथ, अरे 1 2 3 करके। ठीक है, दीपिका आप पूछो। यस मैम, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, जैसे कि जितने भी डाउट्स हैं बाकी लोग से तो जान गए कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव हमको देखना है इसमें। मेरा बेसिक क्वेश्चन और मेरा जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा सबसे पहले ये है कि जो ऑफिसर्स हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उनसे हम कॉम्पिटिशन हमारा है, तो उनके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा कि हम लोग उनके कैपेबल आ सके, उनसे कंपटीशन कर सके, कि उनका तो ऑलरेडी ओवर मोस्ट ऑल हर एक चीज प्लस माइनस पॉइंट उनको सब पता है, हमको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो उनकी उनसे हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। और अभी जो समय है 2-3 मंथ जैसा भी बचा है, उस समय का सही यूज करके हम कैसे सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये बात मैं बोलूंगी कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं ना, उनको एक बेसिक नॉलेज होता है। बट आप ये मत सोचो कि आप उनसे compete कर रहे हो। आपको किसी से compete नहीं करना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो आप ये बेटर सोचो कि आप कैसे बेटर करोगे ना। आप ये सोचो कि मेरा कंपटीशन ये है, मेरा कंपटीशन वो है, तो बहुत सारे कंपटीशन है यार। 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, आप हर किसी के बारे में तो नहीं सोच सकते। तो ये बिल्कुल सोच के तो बैठना ही नहीं है, ये ऑफिसर पेपर देगा, ये ऑफिसर पेपर देगा। क्या करना है, कोई भी दे, मैं तो अपनी तैयारी के हिसाब से पेपर दे रही हूँ ना, मेरे को तो अपना बेस्ट करना है। तो कंपटीशन तो सिर्फ आप ही हो अपने। तो ये तो छोड़ दो, इसका तो सोचना ही नहीं है, ये अननेसेसरी चीज है। और सेकंड क्या पूछी थी? ये मैम फर्स्ट तो ये था कि कैसे करना है, सेकंड ये था कि हमको इसके लिए क्या मतलब जैसे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 3 मंथ के लिए। स्ट्रैटेजी देखो, देखो मैं ये बोलूंगी ना, मैं पहले भी सर के चैनल में ही मैंने इंटरव्यू में बोला था कि हर एक के पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो किसी की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करो। हाँ, एक गाइडेंस ले लो। अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ सकती हो तो टाइम टेबल बना के पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकती तो आप डिसाइड कर लो कि मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतने दिन में पढ़ना है, या इतने घंटे में मैंने इतने पेज पढ़ने हैं, उस हिसाब से पढ़ो। आज मैं इतने ये टॉपिक पढ़ूंगी और इससे रिलेटेड एमसीक्यू करूंगी, ऐसे करके पढ़ो। तो वो स्ट्रैटेजी आप अपने बेसिस के हिसाब से बनाओगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ने में अच्छे हो तो 12 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। 10 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे का बनाओ। ऐसे करके डिसाइड करना है, आप खुद डिसाइड करोगे अपनी स्ट्रैटेजी। अच्छा ठीक है मैम। मैम और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने एक बार बुक पढ़ लिया और हम्म। आपने कुछ समय पहले बोला कि आपको रिवीजन के लिए एमसीक्यू फॉलो करना चाहिए, ये हम्म। तो प्री के लिए हम एमसीक्यू फॉलो कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे मेंस का अगर तैयारी करें जो हमने हम्म। पहले से किया हो, उसके लिए क्या पैटर्न होना चाहिए रिवीजन करने का, क्योंकि एमसीक्यू हमको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा।
देखो जब आप मेंस का पेपर दे रहे होते हो ना, तो आपने टॉपिक्स पढ़ लिया, एक बार पढ़ा, आपके पास मेंस में ना टॉपिक रिवाइज करने का टाइम होता है, ठीक है। प्री में नहीं होता क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, बट मेंस में आप एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ सकते हो। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। आपने पढ़ लिया पर आप लिख नहीं पा रहे हो, वेस्ट है पूरा। आपके 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना पढ़ चुके हो, पिछले साल के पेपर्स निकालो और उसको लिखो। पिछले प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं, पिछले 5 साल के जितने भी पेपर्स आए, निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। आप कहीं अटक गए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपको पता चल गया यार ये मेरा टॉपिक ये वाला वीक है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके घर में राइटिंग की बात कर रही हूँ। टेस्ट सीरीज तो अलग है, उसको छोड़ देना। और जब घर में पढ़ोगे यस तब, तो आप प्रीवियस या यस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चला, चलो मुझे नहीं पता कि कम्युनल राइट्स, कम्युनल जो क्या बोल सकते हैं, कुछ भी अवार्ड, कम्युनल अवार्ड समझो, वो आया एग्जाम में, आपको नहीं याद आया कि इस पे मुझे क्या क्या टॉपिक लिखने थे, तो आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे याद नहीं था, तो आपने खोला, पढ़ लिया। उसके आसपास के टॉपिक्स पढ़ लो कि उस समय और क्या क्या चीजें हुई हैं, तो एक रिवीजन भी हो गया आपका, आपको पता चल गया ये मेरा वीक है, आपकी तैयारी भी हो गई। तो पेपर्स आपको लिखना पड़ेगा। यस मैम। मैम जल्दी से रिवीजन करने के लिए यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा क्या? क्योंकि क्या? मेंस में प्रैक्टिस करना, जैसे हाँ, मेंस का लिखते हैं उसमें समय जाता है बहुत, और प्री का रिवीजन जल्दी होता है एज जल्दी कम्पेयर जल्दी। टू मेंस। हाँ देखो जल्दी के मतलब लिए तो थोड़ा सा। यही है कि आप पढ़ो और लिखो, पढ़ते जाओ, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करो और लिखते जाओ, लिखते जाओ। बट ये इससे ये होता है कि आपने तुरंत पढ़ा तो आपको याद रहता है, बट अगर आप कुछ समय बाद लिखोगे ना, तो पता चलता है कि आपको कितना याद है और कितना नहीं है। तो तुरंत तो मैं लिखने का एडवाइस किसी को भी नहीं देती हूँ, मैं पहले बोलती हूँ आप पूरा पढ़ लो, फिर उसके बाद पेपर सॉल्व करो। अच्छा ठीक है मैम, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमने पिछले मान लो हमने पॉलिटी पढ़ा, अब हम हम्म, लिखने बैठ रहे हैं हम्म, और वो पोर्शन बहुत टाइम से छूट चुका है, तो उसको किस हम्म। किस टाइम के ड्यूरेशन के बीच में हमको इसका मतलब रिवीजन करना चाहिए, डिस्टेंस मतलब। देखो मेंस के लिए ना पॉलिटी का बहुत वास्ट सिलेबस नहीं, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ 50 मार्क्स का आता है। पबेड, और उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंबाइंड होता है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको, ये मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। प्री में तो आपको पूरी पॉलिटी रट्टा मार के पढ़नी है, पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज है पॉलिटी का, तो वो तो यस रट्टा मार के करना है आपको। बट मेंस के पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा एनालाइज करके पेपर उस हिसाब से पढ़ोगे। थैंक यू मैम। यू वेलकम। और किन्हीं का डाउट है? यस सर, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा गुड डाउट ये था कि इकोनॉमिक सर्वे से जैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे पॉइंट में, तो उनको अभी से कैसे उसको पढ़ा जाए कि जो एग्जाम तक याद रहे। और सेकंड ये था कि आपने कहा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ के लिए आप कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करती थी? देखो छत्तीसगढ़ की तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी आती है, बट अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको पढ़ो। उपकार या हिंदी ग्रंथ अकेडमी, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो आप। बट अगर अभी भी अब आपके पास टाइम नहीं है, तो अब मैं बोलूंगी अब आप कोचिंग का बुक पढ़ो। अगर आप मेरे से ये बात 6 महीने 4 7 महीने पहले पूछती तो मैं आपको यही एडवाइस करती, बट अब इतना मोटा बुक आप नहीं पढ़ पाओगी, अब आपके पास टाइम नहीं है। मैम इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे में ये बोलूंगी कि अभी मत पढ़ो, क्योंकि याद नहीं रहेगा। वो एग्जाम से 10 दिन पहले वाला पढ़ना, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, आपके पास सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और रिवीजन बचा होगा, तब पढ़ना। क्योंकि आप जितना भी पढ़ लो उसमें इतना डाटा है कि आप लास्ट तक भूल ही जाओगे, तो उसको लास्ट में पढ़ो जिससे आपको याद रहे। ओके मैम, थैंक। और किसी को पूछना तो यस चाहो? सर, मुझे पूछना था। जी जी पूछिए। हेलो जी मैम। हेलो। मैम मुझे ये डाउट था कि जैसे लास्ट जब समय आता है एग्जाम के, बहुत यानी कि दिसंबर जनवरी का जब समय चल रहा होता है, तब बहुत ज्यादा मतलब घबराहट होने लगती है और बहुत ज्यादा ऐसा सेल्फ डाउट होने लगता है। तब उस समय में अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? देखो मैं तो यही बोलती हूँ ना कि थोड़ा बहुत ना डर लगना अच्छा होता है, बट वो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको डर नहीं लग रहा है ना, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी
बेनिफिट नहीं करता है आपको। तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है, फाइन, लगने चाहिए, अच्छी बात होती है, एग्जाम के लिए थोड़ा डर होना चाहिए, बट उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपनी किताबें निकालो, आपको डर लग रहा है अपना माइंड डाइवर्ट करो, थोड़ा देर बाहर वॉक कर लिया, अपने आप को जितना काम रख सकते हो उस टाइम ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ ली हूँ, मैं बहुत ज्यादा भूल रही हूँ, किताब बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है पढ़ लिया, आज 2 घंटा में बाहर वॉक करूंगी, बाहर गए, किताब थोड़ा घूम लिया, अपने फ्रेंड से बात कर लिए, तो अपने आप को उस डाइवर्ट करो उस टाइम, तो बहुत काम कोल्ड रहो, फिर वापस आए, लगा कि हाँ हो गया, मन शांत हो गया, फिर किताब पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, हो गया बस, अब तो रिवीजन ही करना है। तो उस समय जितना हो सके ना अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट बीच बीच में करो, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली डाइवर्ट हो गए, मोबाइल में बैठ गए, नहीं, 15 मिनट वॉक ले लिया, शाम को वॉक ले लिया, मम्मी के साथ चले गए कहीं, मम्मी के साथ बैठ गए, ऐसा करके टाइम थोड़ा सा 15-20 मिनट निकाल लो एग्जाम के बीच में, जब लगे कि नर्वस हो रहे हो तब, नहीं हो रहे तो अच्छी बात है, पढ़ो बैठ के। और मैम एक और डाउट था, जैसे जब हम लोग एग्जाम के हॉल में जा रहे होते हैं तो मतलब ऐसा रहता है कि हम लोग हॉल में घुसे और कई बार हम लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और वो सारे टॉपिक्स में होते हैं जो हम लोग पढ़ चुके होते हैं, बट एट दैट पॉइंट दिमाग से एकदम स्लिप कर जाता है कि हम लोग अलग ही लगा देते हैं आंसर उसका, तो उस हाँ चीज होता को है। कैसे संभाल। अभी मैंने आपको बोला ना कि जब आपके हाथ में तुरंत पेपर आता है ना तो कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीज है आप तुरंत कुछ भी आंसर नहीं लगाएंगे, आप बस क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, आपको लगता है मुझे आंसर पता है, टिक मारो, नहीं पता कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, ये नहीं पता तो दूसरा पता होगा, दूसरा नहीं पता होगा तो तीसरा पता होगा, ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चंस नहीं पता होंगे, तो जो पहले आते हैं पहले उनको बनाओ, जब आप पहले ये कुछ क्वेश्चंस बना लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा, और जो भूली हुई चीजें है ना वो खुद याद आ जाएंगी। वो इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं चीजों को लेके, इसीलिए हमको लगता है हम भूल चुके हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बस हम नर्वसनेस के कारण चीजों को याद नहीं कर पाते होते। तो पेपर को बहुत शांति से बनाना है, एकदम हड़बड़ी में नहीं बनाना है। आई होप समझ में आया होगा। यस मैम, थैंक यू। ओके, और किनको पूछना है? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था मैम, जैसे प्रिपरेशन के दौरान ओवर थिंकिंग होती है मैम, उसको कैसे कंट्रोल करें? मतलब मैं तो मैम मतलब कि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, बट इफेक्टिव उतना मेडिटेशन से होता है, बट उतना ज्यादा नहीं हो पाता। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ये बनेंगे, ऐसा होगा, फिर क्या होगा। होता था यार, ये मैं खुद नहीं कर पाई आज तक, कि पढ़ते पढ़ते मन डाइवर्ट हो जाता है कि यार ये जी हो जाता तो कितना अच्छा होता है, इंटरव्यू निकल जाएगा, हम भी जाएंगे इंटरव्यू देंगे, ऐसा ऐसा होता है, और ये बहुत बेसिक सी चीज है, अब मुझे लगता है अब सबसे बेसिक है, आप थोड़ा क्या बोलते हैं ब्रीथिंग करो उस समय करे तो वही अच्छा होता है कि आप तुरंत अपना माइंड डाइवर्ट कर सको। दूसरी चीज जो मैंने यूज किया वो ये कि आप लिख लो एक जगह, कि अभी अरे मैं पढ़ते पढ़ते अरे मैंने पर्टिकुलर इस बारे में सोचा, तो हमने लिख दिया, तो आपके दिमाग में जो भी थॉट था आपने लिख दिया, तो फिर आपका मन जी हट गया, हाँ जो आया था हो गया, हट गया, फिर पढ़ने बैठे, फिर कुछ आया दिमाग में फिर लिख दिया, तो आपका क्या एक कंसंट्रेशन हट जाता है कि हाँ मैंने लिख दिया, अब मेरे पास है वो लिखा हुआ, तो वो हो जाएगा कहीं कहीं। तो बस ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हो, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अब ओवर थिंकिंग तो होती ही रहती है सबके साथ। जी मैम। और किनको डाउट है? मैम पूछिए। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मैम स्टार्ट कर भी दिया हूँ, पर हर टॉपर अलग अलग सजेस्ट करते हैं कि पहले PY क्वेश्चन लगाओ या फिर पहले प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ो या मेंस के। मैम इसमें बहुत डाउट आ रहा है और मेरे को 2026 में एग्जाम देना है। मैं आ अभी 3rd ईयर में हूँ। बहुत टाइम, शांति से रहो, किसी का बात नहीं सुनना है, सब एडवाइस देंगे, तुम बस शांति से अपने सब्जेक्ट्स पढ़ो, पहले तो सब्जेक्ट्स क्लियर कर लो, किस सब्जेक्ट पे ग्रेजुएशन कर रहे हो? मैम मैं PCM मैम BSc। बीएससी करो, हाँ कोई बात नहीं, अपना कॉलेज का पढ़ाई करते रहो, साथ में रोज थोड़ा थोड़ा कोई भी, जैसे जो सिलेबस है कोई भी एक टॉपिक निकालो, सिर्फ कहानी पढ़ रहे हो करके पढ़ लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि याद करना है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ लिया, हाँ मेरे पास ये बुक थी, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम थी, मैंने पढ़ लिया, पढ़ा एक बार, पढ़ा एग्जाम हो
एक महीने ये बुक पढ़ ली, फिर अगले महीने दूसरा निकाल के पढ़ लिया, ऐसे करते रहोगे तो तुम जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन होगा तुम्हारा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर तुम अच्छे से प्रिपरेशन करना, तब आता है तुम्हारा अच्छा वाला स्टेज, जब तुम ग्रेजुएशन कर लो और तैयारी शुरू करो, फिर तुम स्ट्रैटेजी बनाना कि हाँ अब ये हो गया, मेरा ये टॉपिक वीक है, अब मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैं पढ़ूंगा कि पहले मैं पढ़ूंगा हर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाऊंगा PYQs लगाऊंगा, फिर उसके बाद मेंस का तैयारी करूंगा, ऐसे करना है। अभी तो सिर्फ नॉर्मल पढ़ो, कुछ नहीं है, कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, किसी का बात भी नहीं सुनना है, किसी से एडवाइस मांगना भी नहीं है, बस सब्जेक्ट्स उठाओ, शांति से किताब पढ़े जैसे पढ़ लो, बस नॉवेल पढ़ रहे हो जैसे, और कुछ नहीं करना है। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। या और किन को डाउट पूछना है? हो गया, सारे डाउट्स खत्म। वाह, सो स्मार्ट। मैं तो आधा एक घंटे तक पूछता ही रहूं, ऐसे वाली बात है। चलिए मैं पूछता हूँ मैम, क्या लाइफ आपकी चेंज हुई जब रिजल्ट आया, और वो क्या फीलिंग थी, और लोग कैसे चेंज होते हैं आपको देख के? अभी आप इतने सारे सोशल एक्टिविटीज में रहती है, शादी वादी में जाती हैं, कैसे लोग आप ट्रीट करते हैं, वो सारी चीजों को बताइए। देखिए, बिहेवियर तो लोगों का चेंज होता ही है, और उनका ज्यादा चेंज होता है ना, जो मतलब मुझे लगता है फैमिलीज का ज्यादा चेंज होता है, फ्रेंड्स तो वैसे ही रहते हैं, मतलब उनके लिए तो आप वही हो, उनके बिहेवियर में कोई खासा चेंज नहीं नोटिस करते आप। बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा चेंज फैमिली में होता है, आपकी रिस्पेक्ट हो जाती है ना, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपसे एडवाइस मांगने लगते हैं, तो ये चीजें होती है। ओके, ये एक रहता है। अच्छा लगता है ये लोगों का, क्योंकि फेजेस हैं लाइफ के, और समझ नहीं आता रहता है कि क्या होगा, और उस चीज को अगर सोच के चलो कि एक लाइफ आपकी चेंज हो जाती है इस एग्जाम के बाद, लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं, तो हाँ, इतना वो टाइम देना वर्थ इट है। मैम आपको लगता है कि ये इतना जो आप टाइम दिए 3 साल, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे, बट क्या वो वर्थ इट लगता है? मुझे तो लगता है सर, क्योंकि मैं मतलब मेरा हमेशा से था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और मतलब मैं आपको पहले ही बोली थी, बचपन से मेरा शौक था लाल बत्ती वाली गाड़ी, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए अगर मैं एफर्ट डाल रही हूँ तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपने लाइफ के 3 साल वेस्ट कर दिए या मैं कुछ और कर सकती थी, नहीं, मैंने ये एफर्ट अपने लिए डाला था, एंड आई एम हैप्पी कि मेरा वो एफर्ट कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल है। हाँ, थोड़ी रुकावट अभी भी आ रही है, बट विद टाइम वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम तो अपनी हम्म मेहनत से आए हैं। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम्म। आ, बहुत कुछ होता है लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, और प्रिपरेशन फेज में कभी आपको ऐसा लगा मैम कि कोई डाउट आ रहा है, नहीं हो पाएगा, या जब आपके कम मार्क्स आते थे आप उस समय कैसा फील किया करते थे वो फेजेस में? सबसे पहली बात तो मैं कभी ना सर मार्क्स, मुझे मतलब मैं पहले से स्कूल में अच्छे नंबर्स ही आए हैं मेरे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब मैं प्री की तैयारी करने लगी ना, मुझे लगा कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ प्री निकालना है, मुझे प्री में टॉप थोड़ी ना करना है, मेरा कट ऑफ निकल जाए, मैं प्री निकाल लूं, मार्क्स तो मुझे मेंस में लाने हैं, मेंस में मेरे को रैंक लाना है, प्री में तो रैंक लानी ही नहीं है। तो मेरा फोकस उस हिसाब से चेंज हुआ कि नहीं, प्री मुझे उतना ही बनाना है जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, ये कट ऑफ निकालना बहुत जरूरी था। और मुझे तो सबसे कठिन फेज ये प्रीलिम्स का ही लगता है, मेंस तो मुझे फिर भी इजी लगता है। तो ये चीज में हमेशा से था, मैं खुद को ऐसी मोटिवेट कर लेती थी कि हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा फेज तो होता ही रहता है, कर लेंगे कर लेंगे। तो मैं सेल्फ ये मोटिवेट करती रहती हूँ सर अपने आप को। ये अच्छी बात है, क्योंकि ना बेसिकली ये इंटरेक्शन का पर्पस ही ये है कि सारे स्टूडेंट्स को ये पता चले कि आप लोग भी नॉर्मल ह्यूमन हो, है ना? लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी हम भी वैसे ही पागल टाइप पढ़ते थे। और वही सारे प्रॉब्लम्स होते थे, वही सारे डिस्ट्रैक्शंस होते थे, हाँ और हाँ, वही सारे कंफ्यूजन्स होते थे। बिल्कुल सर। उस समय हमको भी लगता था ये चाप टॉपर की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, उस टॉपर से पूछ लेंगे कैसा हो रहा है तो हो जाएगा, बट विद टाइम ना आप खुद ही समझ आते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। आपको अपनी तो मेहनत करनी पड़ती। हाँ, पता नहीं, आप अपने हिसाब से ही पढ़ सकते हो, आप किसी के गाइडेंस के हिसाब से, मतलब गाइडेंस लेना अच्छी बात है, बट आप अगर ये सोचोगे कि वो जो कर रहा है हम वही करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं हो सकता। नहीं, वैसे सही बात है, आप लोगों से हेल्प ले सकते हो, बट हर एक हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंट है, और उसको अपना। इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर किसी के पढ़ने का और याद रखने का क्षमता अलग अलग होता है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ता है। बट कुछ चीजें सब में कॉमन होती है, आई थिंक। एक तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है, आई थिंक ये तो आप एग्री बहुत करेंगे। इम्पोर्टेंट।
कई बार ना मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक दिन में पढ़ लिए 24 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 24 घंटे पढ़ लिए और फिर हफ्ते महीने किताब ही नहीं खोल रहे। क्या फायदा हो रहा है? अब मत पढ़ो 24 घंटे, अब 3 घंटा पढ़ो, अब 4 घंटा पढ़ो, पर अब रोज पढ़ो। और जब आप रोज पढ़ते हो ना तो वो ज्यादा बेनिफिट करता है, भले इसके कि एक दिन बैठ के 20 घंटे पढ़ लो, इससे कोई फायदा नहीं होता। ओके ओके, ये है मेजर प्रॉब्लम है। सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहता ही हूँ कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप वो अप्रोच हर समय रखेंगे, और उससे भी ज्यादा एनवायरनमेंट बना के रखना। आप कैसे करते थे मैम उस टाइम पे? जैसे कुछ फेस्टिवल आ गया होगा, या आपके दोस्तों की शादी हो रही होगी, और जो इवेंट्स हो रहे होंगे, वो सारी चीजें अटेंड करते थे, नहीं करते थे, क्या रहता था? मैं ना घर पे ही रह के पढ़ी हूँ, तो वो थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन ना, मतलब जो घर पे पढ़ते हैं ना उनको होता है। जैसे मम्मी हर छोटी छोटी चीज के लिए आ जाती है कि ये कर दो, वो ले आओ, यहाँ चले जाओ, तो वो छोटी मोटी चीजें होती रहती है। तो बट ये है कि ना आपको थोड़ी बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। जैसे दिवाली के दिन अब 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, बट 2 घंटे तो पढ़ ही लो यार, क्या हो गया, फेस्टिवल है, रात को ही तो मनाना है, दिन में पढ़ लो। तो वो छोटी मोटी चीजें करनी पड़ती है कि दिन भर आप किताब छोड़ के बैठ जाओ, या होली है तो दिन भर बस होली ही खेल रहे हैं, नहीं होगा ऐसा। तो फिर बहुत दिक्कत है। आप खेलो, इसमें मना ही नहीं है, आप हर चीज नहीं छोड़ सकते, बट हाँ इसके साथ आपको अपनी पढ़ाई को साथ में लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शादी में जा रहे हो, ठीक है जाओ, बस गए 1 घंटा गए, फ्रेंड से मिला आ गए, बस वहां जाके घंटों बैठ मत जाओ कि नहीं मैं तो पूरी शादी देख के ही आऊंगा, कुछ भी हो जाए, नहीं हो सकता फिर। ये सब लोग अप्लाई करना। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। ये हम लोग बार बार बोलते भी हैं कि कुछ भी हो जाए, आप लोग अपने जोन में बने रहो। मतलब हाँ वो वैसे लोगों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फेस्टिवल्स के चक्कर में छोड़ दिया, वो 2 दिन कब 5 दिन में बदल जाते हैं पता ही नहीं चल पाता। फिर पढ़ने का मन ही नहीं किया, अरे अभी तो छुट्टी खत्म हुई है, 2 दिन बाद पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलता सर कि वो आप जोन से कब बाहर आ गए अपने। आई होप आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और किन्हीं के क्वेश्चंस जो अब सर जनरेट हो मेरा होंगे? एक और डाउट है सर, बस एक डाउट और है। हाँ। हेलो सर, जैसे कि मैम बोली कि अभी जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है आप उससे पढ़ाई करो, बाद में जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको अच्छे से पढ़ना। तो मैम मेरे घर में परमिशन मिला है कि मैं मार्च अप्रैल में कोचिंग कर सकता हूँ मैम। तो मैं प्रीलिम्स से पहले कोचिंग करूंगा कि मेंस का, जैसे कि? तुम अभी ग्रेजुएशन में हो तो मैं मेंस सजेस्ट करूंगी, पहले मेंस का कोचिंग करो, मेंस हो जाए फिर प्री का करना, क्योंकि आपके पास टाइम है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। तो आपका मेंस एक बार स्ट्रांग हो गया ना, तो प्रीलिम्स में तो वही सब्जेक्ट है, तो आप उसको और अच्छे से कर पाओगे, आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होगी उसमें। तो पहले मेंस करना। थैंक यू मैम। You're welcome. मिताली, क्या पूछना था आपको? कुछ बोल रहे थे? यस सर। पूछिए। मैम कितना भी पढ़ लो सेल्फ डाउट होता ही है कि पढ़ाई हो ही रही नहीं है, तैयारी हो ही रहा नहीं है, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आपको जब ऐसे कभी लगता था अगर, तो आप कैसे इसको हैंडल करते थे? मेरे को तो मतलब बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। प्रीलिम्स देने जाने से पहले मैं आई वॉज डिसाइडेड कि मैंने अपने भैया को मैसेज किया कि मैं नहीं दूंगी, मेरा ऐसे हो ही नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बोला पागल हो क्या, इतना पढ़ पढ़ के पेपर नहीं दोगी, ऐसे कैसे चलेगा? तो वो ना डाउट होता ही है, बट पर वो टेम्पररी होता है, पता है वो टेम्पररी होता है। आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं याद हो रहा है, मैं पेपर नहीं दूंगी, बट वो खुद ही आप थोड़े दिन बाद ना ओवरकम हो जाते हो उससे। एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था वो चीज। बट आपको सोचना है कि आप सच में पेपर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। अगर आपका सही में आपको लग रहा है कि आप नहीं देना चाहते, तो फिर भाई दिक्कत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि आपने देना है पेपर, आप प्रिपेयर्ड हो। तो वो आपको खुद ही पता होता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डाउट कॉमन है, होता है, बट आप ना खुद ही सोच लेते हो। रात को सोचना बैठ के कि सही में पेपर नहीं दूंगी तो कैसे होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा खुद ब खुद कि मेरी फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। वो खुद ही सेल्फ यस डाउट मैम। क्लियर हो जाता है। और बात ये है ना मैम मैम कि जब तैयारी नहीं हुई है, तब तो अरे चलो घूम के आ जाएंगे करके दे के आ हाँ जाते हैं लोग। बट जाते आपकी हैं वो अगर लोग। तैयारी हुई है तो आप डाउट में रहोगे कि होगा हाँ नहीं होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे, मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया, बट आपको खुद ही उसका आंसर ना मिल जाएगा, रात भर में मिल ही जाता है कि नहीं पेपर तो देना ही है करके। यस और मैम। जो मैम रात एक भर और। जगे हैं, जो रात भर जगे हैं वो पढ़े हैं, और जो आराम हाँ हो गया है वो तो कोई टेंशन में ही नहीं उसको है। उसको कोई टेंशन नहीं है, वो तो जाएगा ही पेपर देने।
ओके, मिताली और कोई डाउट? यस सर। हाँ सर। पूछिए। मैम सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने कंपलसरी है क्या? जैसे कई बार होता ना है ना हम ये ना सोचते हैं कि ना ना ना, बिल्कुल नहीं। नोट्स उनके लिए, जैसे मेरे पास उस समय मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज थे, मेरे पास बुक्स नहीं थी तो मैंने नोट्स बनाए। अब आप बुक खरीद सकते हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी नोट्स बनाओ, ठीक है? आपके हाँ पास है, आप उसको पढ़ो। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स आप बना सकते हो, जैसे ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करने के लिए, मैप्स बनाने के लिए आप कर सकते हो। पॉलिटी में आर्टिकल्स याद करने के लिए या शेड्यूल्स याद करने के लिए बना लो। बट अब बुक्स हैं आपके पास तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो आप बनाओ। जी मैम, ठीक, थैंक यू। You're welcome. इर्तिका आपको पूछना है कुछ? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, पूछ सकते हो। ठीक, आई होप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इस एनर्जेटिक सेशन के लिए। एंड कुछ फाइनल वर्ड्स आपकी तरफ से जो आपको लगते हैं इस मोमेंट पे सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है, वो आप बताइए। देखो, मैं यही बोलूंगी ना कि संघर्ष जितना बड़ा होता है ना, जीत उतनी शानदार होती है। तो संघर्ष से कभी मत पीछे हटना, ठीक है? अब मेहनत करो, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क बस करते रहो। हर एक का समय होता है, कुछ का जल्दी आ जाता है, कुछ का थोड़ा लेट आता है। बस अपने आप पे ना गिव अप मत करना। थोड़ा सा डिमोटिवेट होगे, बट सोचना कि क्या मैं सच में यहाँ रुकना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने आप को उस एसडीएम की कुर्सी में बैठे हुए देखना चाहता हूँ जब लोग मेरा इंटरव्यू न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। एक बार अपने आप को वैसे देखो। आज मैं ये सेशन ले रही हूँ, कल आप दे रहे होगे। तो आज अपनी जगह को देखो, अपने आप को देखो मेरी जगह, फिर आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बस करते रहो बढ़िया। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम देना। एक बार सब लोग थैंक यू थैंक यू बोल दो। थैंक यू मैम, थैंक यू Thank you, मैम, ma'am. थैंक थैंक यू। यू सो थैंक मच यू मैम। मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छे से पेपर। थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम निकाला और इन सबको गाइड किया। एंड आप सब लोगों को भी थैंक यू कि आप लोग आके अटेंड किए, डाउट्स को आप लोग पूछे। तो आधे लोग तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डर के मारे नहीं पूछ रहे कि डीएसपी मैम कल सजा मत देते करके। ये तो डर होता है ना, हम लोग भी डरते थे कि कैसे पूछेंगे इतने लोगों के बीच में। नहीं, बट ना ये एक बात भी है कि ना आपको उतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आपके इंटरव्यू के टाइम पे कैसा था माहौल, हाँ, वो भी थोड़ा सा लास्टली डिस्कस कर लेते हैं। होना चाहिए, कॉन्फिडेंस खुद पे आना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है बट आ जाता है। आज मैं आज एक अपने दोस्त से डिस्कशन कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, हम लोग ना पता है चाहे कितने भी टीचर बन ले, सारे स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बता रहा हूँ, हम लोग चाहे कितने भी टीचर बन ले, हम लोग चाहे कितने भी ऑफिसर बन ले, जब हम लोग भी उस इंटरव्यू के बोर्ड के सामने रहेंगे ना तो डर लगता है। क्यों बताऊं? बिल्कुल किसी भी लगता है। चीज से डर तब लगता है जब आपको ना खोने को कुछ होता है। जब आपको पता होता है आपने अपनी जिंदगी के इतने साल लगाए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, तो वो डर रहता है और होना भी चाहिए। मैं तो ना सर, जो बोलते हैं ना कि डरना अच्छा नहीं, तो मैं बोलती हूँ गलत बात है। आपको डरना चाहिए। आप डरोगे नहीं तो आप अचीव कैसे करोगे? सही बात है। थोड़ा सही। थोड़ा सा डर तो होना चाहिए आपके अंदर, तब आप पता चलता है कि आपने तैयारी की है। आपको डर है कि हाँ ये नहीं हुआ तो क्या होगा करके। बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है वो। और आप उस चीज को बस इससे कम कर सकते हो कि आप मेजोरिटी टाइम प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा बहुत। प्रैक्टिस रहेगा वो चीज निकल जाएगी, फिर हाँ, कैसे भी आप हाँ, डर वर्क, है ना? एमसीक्यू लगाओ जितना। मैं तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप जितना एमसीक्यू ये 2 महीने दिसंबर जनवरी में जितना एमसीक्यू कर सकते हो कर लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाओ अपनी मेहनत पूरी। जितने पेपर जुगाड़ सकते हो, एमपी के, सीजी के, यूपी के, जितने भी पीएससी हुए ना, सबके पेपर निकालो और लगाओ एमसीक्यू। दिस इज व्हाट आई से। सब लोगों को बस यही कह रहे हैं हम लोग, सारे स्टूडेंट जिनसे भी मैं बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, कि हर दिन 100-200 एमसीक्यू लगाओ, टेस्ट सीरीज दिलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। तभी आपको पता चलता है आप किस में वीक हो, आप किस में अच्छे हो, और उस पे फिर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अभी नहीं तो पता आप चलता है तो अच्छा, इससे बेटर कि आप प्रीलिम्स देने जाओ और उस दिन आपको पता चले। अभी पता कर लो। बिल्कुल। आई होप आप सब लोग इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे और ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। बोलिए। फाइनली डर हट गया। मैम फाइनली। डीएसपी बनने के बाद कैसा लगता है फील्ड?
अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। डीएसपी के आपको कोई और पोस्ट भी मिलेगा ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत की चीज है, आपसे वो कोई छीन नहीं सकता। तो आप तो ऑलरेडी पुलिस में है ना रमन जी? जी सर, कांस्टेबल के पोस्ट में हूँ, पर जानना चाहता था कि कैसा लगता है बनने के बाद। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ना आपकी मेहनत सफल हो रही होती है यार, तो अच्छा तो लगता है। सातवें आसमान में रहते हो आप, वर्दी मिल जाएगी तो और अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पर ना मैम एक्चुअल में मैम, ऐसे थैंक जो यू। खुद पुलिस में हैं लोग, यहाँ पर हैं जो आर्मी में है ना, यहाँ पर हैं वो लोग जो मतलब टीचरशिप में हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, और वो बस उस सपने को देखते हैं जहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आपसे ना मोटिवेशन लेने आए हुए हैं कि ना उस जगह पे पहुंचना है। सही बात है सर, ये बहुत जरूरी है। मतलब आपको देखना है ना कि मेरे को वहां पहुंचना है, ये मत सोचो कि मेरे को पैसे कमाने ये करना है, आपको वहां पहुंचना है और अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा करना है। बस ये याद रखना कि जब आप ग्रीडीनेस छोड़ देते हो ना अपनी, तब आप बेटर ज्यादा करते हो, मुझे लगता है। समझ गए? सब लोगों को आज एक ना 10 नंबर का ऐसे लिखना रहेगा सब लोगों को कि अपने आसपास के लिए आप क्या करोगे करके, अपने मम्मी हाँ, पापा के लिए क्या बहुत करोगे। इम्पोर्टेंट है। आप सोचो तो आप क्या बदलाव ला सकते हो, आपको मौका मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिलता। अरे समझ गए। और किसी को फिर एंड करेंगे सेशन, पूछना। ओके, थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। टाइम दिया। एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी जॉइन दिस सेशन, बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच। मैं आपको कॉल करता हूँ मैम। बाकी सब लोगों के लिए बाय बाय, ख्याल रखो, मस्त गुड पढ़ाई नाइट सर। गुड नाइट, गुड सर, नाइट थैंक यू मैम। गुड नाइट सर। सबको।